यहाँ पर देखते हम लोग हैं पोटेशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि पोटेशियम से कमज़ोर मेरा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये मेरी रिएक्टिविटी चार्ट में नीचे में है, देखिए है ना। तो ये क्या कर देगा, पोटेशियम जो है सो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा यानी कि हटा देगा, और हटा देगा तो ये मेरा इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये पोटेशियम जो है सो क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका KCl। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे KCl बना। ये पोटेशियम को ले लीजिए और यहाँ पर क्लोरीन को ले लीजिए। पोटेशियम का वैलेंसी एक होता है, क्लोरीन का भी एक होता है। हम बताए थे कि सेम सेम कैंसिल होता है, यानी कि ये बन गया आपका KCl हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से हम आगे के बनेंगे। उसके बाद हम लोग कहा कि पोटेशियम को सल्फ्यूरिक एसिड K+H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना हमको है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मेरा ऐसा ही रहेगा। ये पोटेशियम जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा क्योंकि कमज़ोर है। ठीक है, कमज़ोर है, हट जाएगा। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हटता है तो यहाँ पर H2 के रूप में रहेगा, ऐसा नहीं कि वो मेरा यह हाइड्रोजन अकेले रहेगा, कभी नहीं, अकेले कभी नहीं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सातों का साथ तत्व जो है, एलिमेंट जो है, वो कभी भी अकेले नहीं रहता है रिएक्शन में आपका। पोटेशियम को अब हम लोग को SO4 के साथ हम लोग को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीक़ा से पोटेशियम का हम लोग जानते हैं कि एक होता है और SO4 का होता है 2। तो ए वाला जो है सो इसके पास चला जाएगा पोटेशियम के साथ, और इसका एक जो है सो SO4 का पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा K2SO4। ये बार बार आपको बनाते रहना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है कंपाउंड को। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को K2SO4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं आगे की ओर। इसी तरह हम लोग आते हैं थर्ड में, पोटेशियम को HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को रोक दीजिएगा और अपने से बनाइएगा इसको। ज़रूरी नहीं पूरा वीडियो को देखने के लिए, टाइम बर्बाद नहीं करना हमको है। ठीक है, पोटेशियम देखिए, पोटेशियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन का, पोटेशियम जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, हटा देगा, तो यहाँ पर चलाएगा ये आपका, और ये पोटेशियम जो है NO3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो पोटेशियम को ऐसे लिखेंगे और NO3 को ऐसे लिखेंगे। NO3 का हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, पोटेशियम का भी 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि सेम सेम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कैंसिल हो गया तो फिर सब दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे हम लोग, तो इस तरीक़ा से लिख देंगे KNO3। ठीक है, अगला हम लोग का टर्म्स है 4 नंबर KHBr और KHI और HCl, ये तीनों का सब कम सेम ही बनता है हम लोग को है K+HBr। तो ये बन गया आपका H2 और पोटेशियम ब्रोमाइड साथ में आ गया। ठीक है, अब HI क्या आप लोग इसी तरह बनाइए। इसके बाद आते हैं हम लोग हैं सोडियम के साथ। सोडियम और पोटेशियम दोनों का सेम ही चलता है, सेम ही बनेगा, सिर्फ पोटेशियम की जगह पर सोडियम हो जाएगा और कोई भी चेंजिंग हम लोग को नहीं होगा। ठीक है, NaCl+H2 हो गया। दूसरा हम लोग का हो गया सोडियम को पोटेशियम के सल्फ्यूरिक एसिड
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल होता है और हाइड्रोजन को ये क्या करेगा कि हटा देगा। तो ये मेरा अलग हो गया H2 और सोडियम जो है सो SO4 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह होगा हम लोग को Na2SO4 के रूप में रहेगा, Na2SO4 के रूप में रहेगा हम लोग को। ये हम लोग को इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं अगला रिएक्शन को आगे बढ़ाते जाना हम लोग को है। फिर आते हैं हम लोग सोडियम के साथ इस तरह बनेगा। अब हम लोग आते हैं कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराते हैं HCl को, ठीक है। तो कैल्शियम भी मेरा क्या होता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है, तो हाइड्रोजन को ये क्या करेगा कि रिमूव कर देगा, यानी कि हटा देगा और खुद कैल्शियम जो है सो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ता है देखते हैं। कैल्शियम लिखेंगे यहाँ पर क्लोरीन लिखेंगे, एक एक ठो लिखेंगे, एक एक एलिमेंट्स। अब कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और क्लोरीन का होता है 1। क्लोरीन का वैलेंसी कैल्शियम के पास और कैल्शियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग को Ca और 1 तो छुपा रहता है और ये 2 चला जाएगा Cl2, Cl क्लोरीन के पास, तो ये CaCl2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा CaCl2 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर पूरा बड़ा हो गया, CaCl2 स्पष्ट लिखना है। फिर कैल्शियम को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोजन को हटा देगा प्लस, और कैल्शियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ SO और यहाँ हो गया SO4 हो, CaSO4 हो गया। कैल्शियम का 2 होता है और SO4 का भी 2 होता है। सेम कैंसिल हो गया। तो ये सिर्फ हम लोग को CaSO4 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। थर्ड में हम लोग को कैल्शियम को HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, Ca+। ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा रिएक्शन बनाने में, क्योंकि 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन जो होता है 3 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों चैप्टर हम लोग को केमिकल रिएक्शन से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। एक कैल्शियम जो है हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जो है कैल्शियम से NO3 के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। NO3 कैल्शियम का 2 होता है, सो NO3 का 1 होता है। NO3 का 1 कैल्शियम के पास और कैल्शियम का 2 NO3 के पास चला जाएगा। CaNO3 होल ट्वाइस हो गया, CaNO3 होल ट्वाइस हो गया। इसको बोलने का भी आना चाहिए हम लोग को, CaNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस। यदि 3 रहता तो होल थ्राइस हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं HCl HBr हो गया, CaHBr। तो HCl HBr और HI ये सब का सब मेरा सेम ही बनेगा। इसको अपने से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला। अभी हम लोग बैलेंस करने का कोई भी सोचना नहीं है एकदम है, बैलेंस करने के लिए हम बताएंगे, बहुत आसान है। पहले हम लोग का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से हम लोग को आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन बनाना आ गया तो हम लोग को बैलेंस करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों का दोनों सेम ही चलता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, ये तीन गो जो है सो एक जैसा चलेगा हमको। एल्युमिनियम का हो गया और हाइड्रोजन के लिए हम लोग अलग से चलेंगे। तो हम लोग को मैग्नीशियम और जिंक जो है आपके लिए छोड़ रहे हैं, मैं एल्युमिनियम को बनाते हैं हम लोग। एल्युमिनियम को हम लोग करना है क्या, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम को, ठीक है। तो यहाँ एल्युमिनियम देखिए, चार्ट में ही देखते हैं हम लोग कि एल्युमिनियम यहाँ पर है और हाइड्रोजन में रहा है। तो हाइड्रोजन से हमारा पावरफुल है, हाइड्रोजन के ऊपर में जितना भी है वो सब का सब पावरफुल है हाइड्रोजन के पीछे। जिंक से ज़्यादा पावरफुल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ज़्यादा पावरफुल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ज़्यादा कैल्शियम है। ये आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन, एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन को हटा देता है इस तरीक़ा से, और एल्युमिनियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। Al हम देखते हैं कैसे जुड़ता है। Al लिखिएगा, यहाँ पर Cl लिखिएगा। Al का होता है 3 वैलेंसी और क्लोरीन का हो गया 1। क्लोरीन का वैलेंसी एल्युमिनियम के पास और एल्युमिनियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो ये बने क्या हम लोग को AlCl3। 1 हम लोग को यहाँ पर आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, छुपा रहता है, ठीक है। ये हम लोग को छुपा रहता है। तो AlCl3 हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा AlCl3 प्लस H2 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एल्युमिनियम को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को एल्युमिनियम से हाइड्रोजन को हटा देगा और Al जो है SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं Al और यहाँ पर लिखेंगे SO4। Al का 3 होता है और SO4 का 2 होता है। ये आपका यहाँ चला जाएगा और ये जो है से Al का 3 जो है SO4 के साथ चला जाएगा और SO4 का 2 जो है एल्युमिनियम के पास चला जाएगा। Al2 SO4 होल थ्राइस, क्या बोलते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर चलते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, यहाँ पर होल थ्राइस हो गया। क्लियर एकदम हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। Al प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग। नाइट्रिक एसिड, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। बार बार बोलते बोलते हम लोग को याद हो जाएगा। एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, हटा देगा, इसको हम लोग अलग से लिख देते हैं यहाँ पर। और Al जो है NO3 के साथ जुड़ जाएगा, Al और NO3 होल थ्राइस हो जाएगा। देखते हैं इसका भी हम लोग, ये सब ये जो बनाते हैं ये हम लोग का देख चुके हैं मैकिंग कंपाउंड में, ठीक है। यहाँ पर NO3 लिख दीजिए, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो 1 यहाँ चला जाएगा और ये 3 यहाँ पर चलाएगा, क्या बन जाएगा ये मेरा Al ब्रैकेट में डाल देना है NO3 होल थ्राइस एल्युमिनियम नाइट्रेट। देखिए सेम है। तो इस तरीके से हम लोग को बनाना आना चाहिए। ये सब बार बार प्रैक्टिस करते रहना हमको है, ठीक है।
चौथा नंबर में हम लोग को है एल्युमिनियम को HBr के साथ। तो एल्युमिनियम को HBr के साथ जो बनेगा वो मेरा जो ऊपर जो बनाए हैं हम लोग HCl के साथ ए रिएक्शन और पांचवा नंबर जो है Al प्लस HI, ये तीनों का तीनों मेरा सेम ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा क्या हम लोग को एल्युमिनियम ब्रोमाइड, यानी कि AlBr3 प्लस H2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा AlI3 प्लस H2 हो गया। ठीक है, ये हम लोग को हो गया। इसके बाद हम लोग को आते हैं अगला रिएक्शन के लिए। अगला रिएक्शन के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, कुछ तरह इस तरह से देखते हैं मैकिंग रिएक्शन के अंदर में कुछ और रिएक्शन हम लोग का है। इसमें देखिए पहला हम लोग क्या है, पोटेशियम प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर जिंक है। ठीक है, तो अब पोटेशियम और जिंक में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो हम लोग ये बताएं कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद नीचे हम लोग घटते जाता है, और जिंक यहाँ पर है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिंक जो आता है कंपाउंड के रूप में वो मेरा हटा देगा यहाँ पर से। पोटेशियम जो है सो जिंक को इसको है सो हटा देगा, ये आपका जिंक यहाँ चलाएगा। ठीक है, और पोटेशियम जो है सो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पोटेशियम लिखिए और यहाँ पर क्लोरीन लिखिए, एक एक हो गया, सेम कैंसियल यानी कि KCl। जो हम लोग मैकिंग कंपाउंड जब पढ़े हैं बस उसी को एरो के बाद, तीर के निशान के बाद बस उसी को लिख देना यहाँ पर है। ठीक है, फिर पोटेशियम को साथ करते हैं हम लोग, पोटेशियम को जिंक ब्रोमाइड के साथ, जिंक ब्रोमाइड। तो जिंक ब्रोमाइड पोटेशियम जो है जिंक को हटा देगा और खुद ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग